Hello everyone. Good afternoon everyone. So in last period we discussed about the states of matter. So there are three states of matter: solid, liquid and gases. We already discussed about the three states. When the solid is converted into the liquid, when the liquid is turns into the solid, and then when liquid turns into the gases turns into the liquid. Okay, so many complications are there. But in today's period we will see one by one procedure very deeply. Okay, so the first conversion it was whenever the solid is converted into the liquid. So here in front of you already written the definition of the conversion of solid into liquid. So you have to note down the definition in your notebook and you have to revise the definition again and again. But before that you should you should clear your concept. Okay, आप सबको सबसे पहले concept clear करवानी है और उसके बाद उसे learn करना है. Now यहाँ पे मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड. ओके, सो यहाँ पे सॉलिड इनटू लिक्विड. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग. उसे क्या बोलते हैं हम? मेल्टिंग बोलते हैं. दैट वर्ड यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ओके, सो यहाँ पे हमें 2 बातें बहुत अच्छे से याद में रखनी है, एंड दैट थिंग्स आर दी solid into liquid and that is known as the melting. Whenever the solid is converted into the liquid, that process is known as the melting process. Okay, why the melting process is happen? So the solid is having some molecules in it. Okay, solid is having all the molecules are too much closer to each other. Like this way, the intermolecular space between the molecules has too much less. Okay, like this structure they are systematically and regularly arranged. ये सारी चीजें हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज में देखी है. ओके, तो सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? क्लोजर टू ईच अदर. अगर इस पार्टिकल को आपने हीट किया, ओके, उसे हीट किया, हीटिंग की उसकी, तो व्हाट विल हैपन, वो जो मॉलिक्यूल्स है इनमें जो बहुत कम स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड दैट टाइम सॉलिड टर्न्स इनटू द लिक्विड. बेस्ट एग्जांपल आइस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड. ये जो आइस के क्यूब है, सपोज मेरे पास ये इस टाइप का आइस में भी आपके फ्रीजर में अभी भी प्रेजेंट होगा तो आप देख सकते हो. ओके, सो दीज आर दी आइस क्यूब्स. ओके, इस आइस क्यूब को आप क्या करो, बाहर धूप में लाके रखो. ओके, सनलाइट में लाके रखो. व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम टाइम्स दिस आइस क्यूब will turn into the water. Okay, आइस क्यूब किस में टर्न हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस थिंग्स आर हैपनिंग ड्यू टू द मेल्टिंग प्रोसेस. बेस्ट एग्जांपल, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ. मेनी टाइम्स यू आर कीपिंग द कैडबरी इन योर पॉकेट. ओके, व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम टाइम दैट कैडबरी स्टार्टेड टू मेल्ट. आप अगर कभी आपके बैग में या पॉकेट में कैडबरी रखते हो तो आप कुछ देर बाद उसे ऑब्जर्व करते हो कि वो मेल्ट हो चुकी होती है और आप वहाँ पे वर्ड यूज करते हो, माई कैडबरी इज मेल्टेड. ओके, कैडबरी मेल्ट हो गई है. सो व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग, आप मोस्ट प्रोबेबली कैडबरी को कहाँ पे रखते हो? फ्रिज में रखते हो. इफ यू आर कीपिंग द कैडबरी आउटसाइड ऑफ द फ्रिज, सो दैट टाइम ड्यू टू द हीट, जो भी एनवायरमेंट की हीट होती है उसकी वजह से कैडबरी क्या होती है? मेल्ट होती है. हम वहाँ पे वर्ड भी यूज करते हैं मेल्टिंग. ओके, सो द सॉलिड इज converted into the liquid, that is known as the melting process. Again, ice cream, if you are keeping the ice cream outside of the fridge, what will happen, उसे एक्स्ट्रा हीट देने की जरूरत नहीं. जो एनवायरमेंट में हीट और एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से आपकी आइसक्रीम जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है. सो हेयर वी आर हैविंग सम एग्जांपल ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड. द फर्स्ट एग्जांपल इज आइस इनटू द वाटर. फर्स्ट एग्जांपल इज आइस टू वाटर, then ice cream and Cadbury. So these all are the examples of the solid is turns into the liquid. Now next part we will see, that is liquid converted into the solid. So the first process we discussed, that solid is converted into the liquid, that is known as the melting. And now the next move towards next process, that is the conversion of liquid into gas. Conversion of liquid into gas. Whenever the process of conversion of liquid is converted into the gas, liquid is converted into the gas, that process is known as the evaporation process. Write down the new words also. Evaporation process. When liquid is converted into the gas, that process is known as the evaporation process. So the how the evaporation process happens? Okay, we know that the molecules of the liquid are not too much closer to each other and they are not in a systematic manner also. They are arranged in irregular manner.
whenever we start to heat these types of molecules, so again they will be separate away. Okay, इट मीन्स दैट गैसेस में कैसे होते हैं, इंटरनल ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते, दे आर लूजली पैक्ड. ओके, दे आर नॉट हैविंग अ डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट साइज. तो अगर हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट करना स्टार्ट किया तो सब वो ऑल द डायरेक्शन में वो स्प्रेड हो जाते हैं. बेटर एग्जाम्पल, एक पॉट में, ऐसे एक पॉट में हमने क्या किया है, वाटर लिया है. ठीक है, अगर हम इसे हीट करना स्टार्ट करेंगे लाइक दिस वे, अपसाइड एक लेयर दिखाई देगी एंड दैट लेयर इज नन अनदर, ये जो है वो हमारा लिक्विड है, और ये अपसाइड जो पार्ट हमें दिखाई देता है दैट पार्ट इज नोन एज द गैस. ओके, सो वाटर इज टर्न्स इनटू द gases. This is a big example of the liquid is converted into the gases. So the best example of the what liquid is converted into the gases, that is a water into vapors. The example of the liquid into gases. So student, in today's period we discuss about the two conversion. One is a solid into liquid, that process is known as the melting process. Liquid into gases, that process is known as the evaporation process. I hope melting and evaporation, both the process are clear for you all. Now it's time to write down the new words. आप melting, evaporation, like this way words आपके नोटबुक में नोट डाउन करो, और उसके मीनिंग मैं आपको सेंड कर दूंगी. मीनिंग के तौर पे आप वहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो. इवेपोरेशन मीन्स व्हाट? इवेपोरेशन मीन्स liquid into gas. Melting means what? Solid into liquid. So this by this way you can remember the definitions also and the meaning of that word also. So for today, thank you very much students. We will meet in next period with the new concepts. So for today, thank you very much. Send me your assignment. In assignment you have to note down definitions which are already written on the board with the example. So thank you very much. We will meet tomorrow.